पूछ दे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या, समझे? तो सुनिए, जब श्वेत प्रकाश किसी पतले छिद्र से होकर के गुजरता है, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी पतले छिद्र से होकर के गुजारते हैं, ठीक है, छिद्र से होकर जाने के बाद वह प्रिज्म से होकर गुजरती है और वर्ण पट पर 7 रंगों में बढ़ जाती है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जो चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है, समझे? और इसका खोज सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक किए हैं? न्यूटन साइंस से लेके मैथ तक भी घुस गए हैं। न्यूटन एक ऐसा वैज्ञानिक थे, कोई भी क्षेत्र उनसे बचा, साइंस में नियम दिया है, नियम दिए हैं, मैथों में घुस गए हैं, जहां तहां चल गए हैं, समझे? तो जब श्वेत प्रकाश के किरण किसी पतले छिद्र से होकर के गुजारा जाता है और प्रिज्म से होकर के गुजरने के बाद वह 7 रंगों में बट जाती है वर्ण पट पर, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद वह 7 रंगों में बट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का, हेडिंग डाल दिया जाए। ये जो होता है ना आपका वर्णपट, इस पर 7 रंग होता है। विबग्योर, VBIGYOR, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे VBIGYOR, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। और इसे किसी पतले छिद्र से होकर के गुजारा जाता है, पतले छिद्र से होकर के गुजारा जाता है, समझे ना? पतले छिद्र से होकर के गुजारा जाता है और इस क्या है? सनलाइट है, ये क्या है? सनलाइट है, समझे? तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में। कितने रंगों में? 7 रंग, ठीक है। इसमें जो होता है आपका, सबसे ऊपर वाला होता है 7600 एंगस्ट्रम। कितना? 7600 एंगस्ट्रम। और नीचे 3500 एंगस्ट्रम, 3500 एंगस्ट्रम। सभी में किताब में अलग अलग डाटा रहता है, कहीं अलग देखिएगा, कहीं अलग देखिएगा, कहीं नैनोमीटर में देता है तो कहीं एंगस्ट्रम में देता है, समझे? कहीं नैनोमीटर में देता है तो कहीं, नैनोमीटर क्या चीज का मात्रक है? क्या चीज का? हाथ उठाए, किसको पता है? इसको बोला जाता है चोटी, इसको बोला जाता है गर्त, चोटी, इसको बोला जाता है गर्त। पूंछ और चुड़की, हम लोग का भी पोछ रहता था नीचे वाला, मनुष्य को भी पोछ था, यूज करना बंद कर दिया, पोछ गिर गया, समझे? देखिए, चोटी या गर्त, 2 चोटियों, चिंपैंजी बंदर के प्रजाति हम ही लोग भी तो है, पोछने रहती है था, लेकिन गायब हो गया धीरे धीरे। जिस अंग को आप यूज करना बंद कर दीजिए, वह अंग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा आपका आंखें है ना, 10 वर्षों तक आंख को बंद करके आप पट्टी बांध लीजिए, मांस चढ़ जाएगा इस आंख पर, आंख सिल जाएगा, ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा, आंख छिपक जाएगा। आंख 2 दिन 4 दिन तक किसी बच्चा को अगर कचाप द्रव बहने लगता है या आंख खा जाता है, कचाप द्रव बहने लगता है तो आंखवा सड़ जाता है, नहीं खुलता है, ऐसे ऐसे करिएगा, खुलता है। अब उस सबको क्या किया जाता है? पानी से धो के ऐसे ऐसे कपड़ा के, सूती के कपड़ा से पोछा जाता है बच्चा सबको, तो खुलता है आंखवा। देखे हैं आसपास में, अगल बगल, मतलब मार 1 दिन में, 10 दिन, 10 साल अगर आंख को बंद कर दे रहे हैं तो इस मांस है ना, चढ़ेगा ना, त्वचा तुरंत चढ़ जाएगा तो पैक हो जाएगा, आप भी अंधा हो जाइएगा, समझे? तो हम जो भी हमारा अंग है, जो भी अंग हमारा है, अगर यूज करना बंद कर दे तो धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, समझे ना? मेरा हाथ ही है,
हाथ को यूज करना बंद कर दे, इस हाथ से काम नहीं ले, हाथ कमजोर हो जाएगा। यही ना होता है कारण कि कोई बायां हाथ से ज्यादा काम करता है, उसका बायां हाथ मजबूत होता है, और राइटिंग भी लिखेगा तो बायां हाथ, जो दायां हाथ से अधिक काम करता है उसका दायां सब अंग नहीं, कुछ कुछ ऐसा अंग है जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब बायोलॉजी आप लोग होशियार बच्चा रहते 12 में 11 में, तब बायोलॉजी का बात बताते कि हर अंग का प्रयोग करने से, हर अंग का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं बताएंगे, अब अभी आप लोग नादान बच्चा है, 11 12 पास करके आइएगा तो 12 वाला बायोलॉजी पढ़ाएंगे, या 11 वाला तो उसमें बच्चा बताएंगे। आपका भी बायोलॉजी में है, लेकिन आपको सीमा में रख के बताना है। चलिए देखिए, 3 अवस्था में 12 तुलो मैच्योर्ड बच्चा को बताया समझाया जाता है। चलिए देखिए बाबू, तो कहने का मतलब है कि इसका 3800 से 7600 है, तो इधर का जो भी प्रकाश होगा ना, इधर का जो भी प्रकाश होगा विजुअल लाइट नहीं होगा, यहां से विजुअल लाइट दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश, नीचे वाला सब दृश्य प्रकाश नहीं, ऊपर वाला भी प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर वाला प्रकाश भी आपको दिखाई नहीं देगा। पहले तरंग का ना बात कर रहे थे, तो ये दो चोटी है ना, देखिए दो चोटियों, दो गर्त मतलब पोंछ, पहाड़ के ऊपर वाला चोटी या नीचे वाला पोंछ सतह, तो दो चोटियों या गर्तों के बीच के जो दूरी होती, दो चोटी या दो गर्त के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। इसे लैम्डा से सूचित, इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? लैम्डा से। या तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? या नैनोमीटर। समझे? समझे? तो दो चोटियों और गर्तों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। और इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल कलर का। इसलिए खतरों के निशानी पर लाल कलर है, जहां खतरा रहता है वहां पे लिखा रहता है खतरा, हड्डी दुगो ऐसे कंकाल बना देगा। लिखा रहता है इसे बना के खतरा है। डेंजर। प्लेटवा पर बिजली वाला पर देखे है, ट्रांसफार्मर के बगल में रहता है, किस कलर से लिखा रहता है? हरियर से। क्यों लिखा जाता है लाल से? क्यों लिखा जाता है लाल से? कहेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, कहेंगे कि लाल कलर का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए लाल कलर का रेडिएशन दूर दूर तक होता है। हम आसानी से लाल कलर को देख पाते हैं, इसलिए खतरे का निशानी लाल कलर का होता है, लाल कलर का होता है। लालू यादव के इधर होगा वो अदृश्य की दृश्य नहीं देख पाएंगे। 3800 के जो नीचे होगा दृश्य की अदृश्य नहीं देख पाएंगे। केवल इतने के बीच में जो तरंग दैर्घ्य होगा 7600 और 3800 के एंगस्ट्रॉम में, उहे हम आग से देखते हैं। है लाल बात है, पियर बात है, मिल्की व्हाइट बात है, गोरा है तो करिया है तो भूचर है, सब दिखाई देता है। मतलब होता है ना ऐसा, तो कैसे पता चलता है? अब काले जो भी काला लोग होगा यहाँ पे, तो कोई काला नहीं दिखाई दे रहा, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए तो कैसे पता चलता है? रंग बिरंग के जो दुनिया देखते हैं हम लोग, कैसे पता चलता है कि सब विजुअल लाइट है, दृश्य प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? और कितना का अंदर?
7600 से और 3500 एंगस्ट्रम के बीच का जो तरंगदैर्घ्य है उसको देख सकते हैं। विजिबल लाइट है। कौन सा लाइट? आपसे पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण क्या है, तो कहेंगे जब प्रकाश के किरण किसी पतले छिद्र से गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश को, ठीक है, तो वह जब प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वह 7 भागों में बढ़ जाती है, जिसे प्राप्त हम किसी वर्णपट स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं। स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं। क्या चीज पर प्राप्त करते हैं? स्क्रीन पर। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब सूर्य के प्रकाश के किरण को किसी पतले छिद्र से गुजारते हैं तो पतले छिद्र से गुजरने के बाद वह प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में बट जाती है, जिसे वर्ण पट पर प्राप्त किया जा सकता है। और वह 7 रंग भी विगियोर होता है। ठीक है, रेड, लाल, बैंगनी, नीला, ब्लू, नारंगी, ठीक है, पीला, हरा आदि, जामुनी इत्यादि। समझे? 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब प्रकाश के किरण किसी पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब प्रकाश के किरण किसी पतले छिद्र से होकर के गुजरता है और प्रिज्म से गुजरने के बाद वर्ण पट पर 7 रंगों में बढ़ जाता है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अतने दम बा, इस घटना के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए, जब वर्षा की असंख्य बूंदे प्रिज्म जैसा व्यवहार करने लगती है तो आसमान में एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। जिसे क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। तो गांव देहात के हम लोग हैं तो कभी सुने होंगे अचानक दादा दादी से कि बारिश हुआ है अभी तुरंत, अब भगवान ऊपर से बोरिंग के पाइप लटकाए हैं और सब पानी अब खींच लेंगे। सुने हैं? कहता है कि भगवान बोरिंग लटके सेक्शन डल अब खींच लिया। सुने हैं? सुने हैं ना कि भगवान सेक्शन डाले हैं, एकदम अब खींचेंगे सब पानी। समझे? वास्तव में ये सब थोड़े होता है। भगवान ऊपर से साइंस विकसित नहीं था तो लोगों को यह पता नहीं था कि ऊपर बादल गरज रहा है, घर्षण हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज टकरा रहा है। तो उस समय में लोग कह रहा था कि भगवान लड़ रहे हैं ऊपर युद्ध। अब बारिश होता था तब भगवान लड़ रहे हैं ना, तो आंसू गिर रहा है। तब कराक जब बिजली चमकता था, चमकेगी तो लोग कह रहा था बाप ऊपर इंद्रधनुष तक कटाकट टूट रहा है। जिस समय में मेरा साइंस विकसित नहीं था उस समय में लोग कहता था कि पृथ्वी नाक देवता पर रहा है, सांप पर। वास्तव में ऐसा बात। जिस समय में साइंस विकसित नहीं था लोग कहता था कि भगवान शिव के जटा से माँ गंगा का आगमन हुआ है, जबकि साइंस कहता है कि गंगा हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और इसका साक्षात प्रमाण है। जाइए, ग्लेशियर से निकलेगा हिमालय गंगा। समझे? नदी जो है, तो साइंस विकसित नहीं था, लोग मूर्ख था। आज साइंस विकसित हो गया। समझे? तो हमको इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि भगवान सेक्शन डाले हुए हैं। रंगीन पट्टी बनता है, ये बारिश के समय में होता है। कब? बारिश हो गया, बारिश छूट गया, थोड़ा थोड़ा बूंदी चल रहा है तो लोग कहता है कि बाप ऊपर एक रंगीन पट्टी जैसा बनेगा, सेक्शन जैसा। तो कहेगा कि अब भगवान ढेर देरी बरखलन, अब सेक्शन डलले हवन, बोरिंग से सब पानी टाल ली हन। ऐसा होता है? ठीक है, इतना फालतू चीज है। कहना चाहिए कि रे दोस्त सुन, तू साइंस के विद्यार्थी है और कपिल शर्मा के देखे है फिल्म। कौन वो है? हेरा फेरी की कौन तो है हेरा फेरी है जिसमें साइंस समझाता है, जंघियावा ऊपर से गिर जाता है। समझे? जाके देख लीजिएगा, कपिल शर्मा के है। साइंस समझाता है बढ़िया से। 4-4 को शादी किया है, 5-5 को।
एक ही फ्लैट में चारों पत्नी के रखा, बाहर से निकल के जब ड्यूटी जा रहा है तो ऐसे टाटा कर रहा है तो सब पत्नी को लग रहा है कि हमको कर रहा है, तो सबको कर रहा है। ठीक है, तो धारा ये नहीं रहता, कभी उसके घर रह जाएगा, कभी कहाँ है तो ऑफिस में। ये तो चारों के मेंटेनेंस करने में उसका हालत खराब था। एक दिन अचानक दुतलवा पर अपना उसका चड्डी पीच के पसारा गया था, हवा बहल गिरा नीचे, तो नीचे वाला के पास चड्डी तब एक नौकरानी थी, ये तो मेरा मालिक का है, कि कैसे नीचे आ गया, उसको साइंस में समझाया। तो आपसे पूछा जाए, सुनिए, आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष क्या है, रेनबो क्या है, तो क्या बोलेंगे? जब प्रकाश के किरण बारिश के मौसम में, ठीक है, बारिश के मौसम में या बारिश होने के कुछ पश्चात, ठीक है, बारिश के असंख्य बूंदे प्रिज्म जैसा व्यवहार करने लगती है, प्रिज्म जैसा व्यवहार करने लगती है, ठीक है, तो आसमान में एक रंगीन पट्टी बनता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष दो तरह के होता है, दो प्रकार के, एक प्राइमरी इंद्रधनुष रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो, जो इंटर में पढ़िएगा, यह नहीं है। यह वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, अरे बाबू, अरे लिखो, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, ठीक है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं। लिखिए, और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार अगरबत्ती बेकार, अर्धवृत्ताकार हो गया, रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। मोटू मेरे यार, मेरे भाई, रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, हो गया। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को, इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को, इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को, इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। अर्थात असंख्य वर्षा की बूंदे, अर्थात असंख्य वर्षा की बूंदे, अर्थात असंख्य वर्षा की बूंदे प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है, प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है, प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश, और सूर्य के
प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती है। सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद -2 इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जिसके कारण आसमान में, जिसके कारण आसमान में रंगीन पट्टी का निर्माण होता है, जिसके कारण आसमान में रंगीन पट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, रंगीन पट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, द्वारा जो ऊपर की चित्रों में स्पष्ट किया गया है।